नमस्ते पीपल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो शुक्रिया कल की लाइव स्ट्रीम में आने के लिए। जितने भी लोग आए मेरे लिए बहुत था और आगे भी ऐसी लाइव स्ट्रीम में करूँगा। तो अगर आपका मन हो तो प्लीज़ आना, एक बार ज्वाइन करना, काफ़ी मज़ा आएगा आपको भी और मुझे भी आपके सवाल का जवाब देने में अच्छा लगता है। कुछ दिनों पहले मैंने कम्युनिटी टैब पे पूछा था कि आप लोग किस पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे। दो लोगों ने बोला कि वो लाओस पे देखना चाहेंगे और उनका नाम एक तो यादव जी जो कल लाइव स्ट्रीम में भी आए थे और दूसरे बंदे का नाम है डेली इंडियन लाइफ। इन दोनों ने बोला कि लाओस पे देखना पसंद करेंगे और लाओस पे एक्चुअली यूट्यूब पे कोई वीडियो है भी नहीं। तो ये आज का वीडियो है लाओस की बजट गाइड को लेके, ट्रैवल गाइड को लेके। सारे इन्फॉर्मेशन क्या क्या प्राइस वहाँ का है आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। लाओस एक साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री है। पहले ज़माने में यहाँ पे काफ़ी पार्टी हब हुआ करता था ये, बट जैसे जैसे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर एक पार्टी हब बन चुका है, लाओस को इतनी अटेंशन नहीं मिली और आज की डेट में एक ऐसा रिलैक्स डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के बीच में। और एक सच बात बोलूँ तो लाओस इतनी पॉपुलर नहीं है टूरिस्ट के बीच में, फिर भी काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे जाते हैं। और थाईलैंड या इसके आजू बाजू की कंट्रीज़ की तरह ये इतनी सस्ती भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ आती है सारी की सारी चीज़ें इंपोर्टेड होती है, खाने पीने की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे घूमना सस्ता हो सकता है, पर यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि ये थाईलैंड जितना सस्ता होगा या मलेशिया जितना सस्ता होगा। कंपेरेटिवली सस्ता है बट उतना सस्ता नहीं है। लाओस में देखने के लिए दोस्तों काफ़ी सारी जगह हैं, नई नई चीज़ें हैं, पर उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा उनके प्राइजेस के साथ में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो ये ट्रैवल गाइड को लेके और उसके प्राइजेस को लेके। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लाइट की, क्योंकि ऑफकोर्स फ्लाइट से ही जाएंगे, पैदल चल के तो जाएंगे नहीं। फ्लाइट से जाने के लिए जो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, सबसे पहले जो डेट मैंने चूज़ की है वो है 8 जनवरी 2019 से लेके 18 जनवरी 2019 तक। डेट्स का ध्यान रखें, डेट आगे पीछे होंगी तो प्राइस भी चेंज होगा। मुंबई से अगर आप फ्लाइट लेंगे उस दिन पे तो आपको जो प्राइस पे करना पड़ेगा, सबसे सस्ता प्राइस वो होगा 29,000 इंडियन रुपीज़। एक बंदे के लिए आना और जाना दोनों इसमें है। यही अगर आप सेम फ्लाइट एयर एशिया के लेंगे कोलकाता से, जो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा वो होगा 26,000 के अराउंड। अगेन एक बंदे का राउंड ट्रिप। अब मुझे अच्छे से पता है ये फ्लाइट उतनी सस्ती नहीं है जितनी थाईलैंड तक की है, बट ऑफकोर्स ये थाईलैंड नहीं है, ये लाओस है। यहाँ तक जाने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि ये प्राइस जो है वो इतना ज़्यादा भी नहीं है, इतना कम भी नहीं है, एक मिड रेंज में है फ्लाइट के हिसाब से। फ्लाइट बुकिंग के बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कहीं पर भी जाने के लिए, वो है वीज़ा। इंडियंस को यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, जिसकी फ़ीस है $30। तो अपने पास में $30 रखें जब आप लाओस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँचें। एंड ऑफ कोर्स नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के बिना मतलब क्या करोगे, वापस भेज देंगे आप लोगों को, तो डॉक्यूमेंट्स अपने पास में हमेशा रखें। लाओस पहुंचने तक आपके 30,000 इंडियन रुपीज़ खर्च हो चुके हैं, क्योंकि आपने फ्लाइट की दी है 26 या 27,000 एंड $30 आपकी वीज़ा फीस के, जो इंडियन रुपीज़ में होते हैं 2,200 इंडियन रुपीज़। तो 29,000 30,000 आपका बजट अभी ही पहुँच चुका है। लाओस में एक अच्छी बात यह है कि वहाँ की करेंसी इंडियन करेंसी से वीक है। इस वजह से वहाँ की जो करेंसी है लातवियन किप, उसकी जो वैल्यू है इंडियन रुपीज़ में वो होती है 1 इंडियन रुपीज़ = 118 लातवियन किप। लाओस पहुँचने के बाद जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका अकोमोडेशन यहाँ पे 3 टाइप में डिवाइड है। एक होते हैं हॉस्टल्स, होटल या एयरबीएनबी। हॉस्टल्स आपको यहाँ पे 350 से स्टार्ट होते हैं, 1,000 रुपये पर नाइट तक जाते हैं। इसके लिए जो बेस्ट साइट है आपके हॉस्टल बुक करने के लिए वो होगी hostelworld.com। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर अब आपको चाहिए कि आपके हॉस्टल रूम प्राइवेट हो, आपके पास एसी हो, तो एटलीस्ट आपको एक जो मिनिमम पैसे खर्च करने पड़ेंगे पर नाइट के लिए वो होगा 800 इंडियन रुपीज़। और लाओस की हर एक सिटी में जितने भी हॉस्टल्स हैं मेनली सब में वाईफाई एंड ब्रेकफास्ट है, तो एटलीस्ट आपका ब्रेकफास्ट और इंटरनेट का कनेक्शन का जो झंझट होता है वो तो आपको नहीं मिलेगा। झंझट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि वाईफाई और ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, वो मिलेगा बट टेंशन नहीं होगा आपके लिए। नाउ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर होटल्स, स्पेशली फैमिली होटल्स, जो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा एक रात के लिए वो होगा एटलीस्ट 1,000 रुपीज़ से ऊपर। अभी आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा होटल चाहिए, किस लोकेशन पे चाहिए। एक अच्छा होटल है यहाँ पे 1200-1300 पर नाइट के हिसाब से आपको आराम से मिल जाएगा। नाउ इफ़ यू वांट टू बुक ए होल अपार्टमेंट, अगर आप एयरबीएनबी से एक पूरा अपार्टमेंट बुक करना चाहते हैं अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली वालों के लिए, तो जो आपको एक मिनिमम जो यहाँ पे अपार्टमेंट का एक रेट स्टार्ट होता है वो होता है 3,500 रुपये से। अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं तो आप ले सकते हैं, आपस में डिवाइड कर सकते हैं इस पैसे को, आपको एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिलेगा।
अकोमोडेशन के बाद अगर मैं खाने पीने की बात करूं तो रिस्पेक्टिवली दूसरी कंट्री के मुकाबले जो इसके आजू बाजू की कंट्रीज़ हैं, लाओस में खाना थोड़ा महंगा है क्योंकि यहाँ पे जितने भी खाने के प्रोडक्ट वो इंपोर्ट होते हैं। इस वजह से अगर आप यहाँ पर लोकल कुजीन खाएंगे हमेशा की तरह तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। एक लोकल कुजीन की यहाँ पे जो कीमत है वो 120-130 रुपये पर डिश से चालू होती है, 200 रुपये के आसपास होती है। यह अगर वेस्टर्न खाना खाने के बारे में सोचेंगे, मान लीजिए किसी फास्ट फूड चेन में गए तो आपको जो एक प्राइस पे करना पड़ेगा पर डिश के लिए वो स्टार्ट होगा एटलीस्ट 250 रुपये पर मील से। सीधा सा एक हिसाब बताऊं तो एक दिन के लिए आप एटलीस्ट खर्च कर सकते हैं 800 से 900 इंडियन रुपीस तक। वहाँ पे एक मीडियम टाइप का आपको खाना मिल जाएगा जो आपके लिए हेल्दी रहेगा, आपका पेट भर जाएगा और तीनों मील आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखें कि आपको हॉस्टल में ब्रेकफास्ट मिलेगा, तो अगर आपको ब्रेकफास्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आप एक साइड का पैसा बचा लेंगे। लाओस में ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे कि अगर आप बस लेंगे, वहाँ की जो 2 मशहूर डेस्टिनेशन है, वहाँ की जो कैपिटल है विंटेन से लेके लुआंग प्रवांग तक, तो जो आपको एक बेसिक प्राइस देना पड़ेगा बस का वो होगा 800 रुपीज़ से 1200 रुपीज़ के बीच में। डिपेंड करता है आप ओवरनाइट बस ले रहे हैं कि दिन की बस ले रहे हैं, एसी बस है, नॉन एसी है, इन सब का आप ध्यान रखेंगे तो आपको पैसे कम ज़्यादा हो सकते हैं। देन लोकली ट्रैवल करने के लिए वहाँ पर टुक टुक्स होती हैं, ऑटोज़ होती हैं। अब ऑटोज़ टुक टुक्स में मीटर नहीं है तो आपको थोड़ा नेगिंग करनी पड़ेगी, यानी थोड़ा बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे भाव-ताव करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें कि आप ज़्यादा पैसा ना दें। अगर आपको नहीं पता है तो एटलीस्ट आप मतलब जितना भी प्राइस बोले उससे कम बोले, सिंपल रूल है। अगर आप लाओस में ट्रैकिंग करना चाहते हैं, जिप लाइन करना चाहते हैं, ऐसी कुछ भी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कुछ साइट्स का, जहाँ पे आप जाके इनकी बुकिंग कर सकते हैं। आपको ऐसा सस्ता पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे हॉस्टल में जाके, होटल में जाके वहाँ से बुकिंग पर करेंगे तो आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है कि आपको कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें। एक जो नॉर्मल रेट चालू होता है इन एक्टिविटीज़ का, वो चालू होता है एटलीस्ट 2500 एक ट्रिप से, तो इस बात का ध्यान रखें। अगेन ध्यान रखें इन सब चीज़ों बातों का। अगर आप पहले से प्लान करके चलेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा अपना बजट बचा सकते हैं और उसको बाद में किसी और जगह पे कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप मेरे मुँह से सिर्फ एक बजट सुनना चाहते हैं इस पूरी ट्रिप का, तो इसको मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ। एक नॉर्मल अगर आप हॉस्टल में रुके हुए हैं, ब्रेकफास्ट हॉस्टल में कर रहे हैं, मीडियम खाना खा रहे हैं, मीडियम ट्रैवल कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, ऑफकोर्स जो आपका बजट होगा वो $25 to $30 के बीच में होगा, जो इंडियन रुपीज़ में दोस्तों 1600 से 2000 रुपये के बीच में होता है। जैसे कि 800 से 900 के बीच में आपका 3 टाइम का खाना हो गया, ट्रैवलिंग हो गई और थोड़ी मस्ती हो गई यहाँ वहाँ। ऑफकोर्स सीधे ऐसे तो है नहीं कि सड़क पे रहोगे, कोई भी नहीं रहेगा, तो एटलीस्ट आपके 1500 to 2000 रुपीज़ पर नाइट तो खर्च होंगे ही होंगे। तो ये है हिसाब। अब बाकी आप 5 दिन के लिए जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो 10-12 हज़ार में पूरा लाओस घूम सकते हैं, चाहें तो आपके लिए 50,000 भी कम पड़ेंगे। लाओस के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी है, एक्सेप्ट कि आपको कहाँ जाना चाहिए, उस जगह का प्राइस क्या होता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। हाल फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।